आज है 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6147 करोड़ के निवेश से चमकेगा एमपी का ये जिला, सैकड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार। एक समय था युवा रोजगार की तलाश में नीमच जिले को छोड़कर पलायन करने को विवश थे। पिछले कुछ वर्षों में जिला मुख्यालय पर ही नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए। इससे युवाओं के जिले से पलायन पर कुछ हद तक ब्रेक लगा। झांझरवाड़ा में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 4,500 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। एमपी में बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड, 210 मेगावाट की यूनिट के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि। एमपी में बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना है। प्रदेश की मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की यूनिट नंबर 5 के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ी। 210 मेगावाट की इस यूनिट ने 300 दिन बिजली उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। यूनिट ने लगातार दूसरी बार ये उपलब्धि हासिल की। महिला और बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षकों की भर्ती पर बड़ा अपडेट, घोषित की तिथियां। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों के लिए हजारों सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित कर दी। दस्तावेज परीक्षण का काम भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की मेरिट सूची के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। एमपी में 2 राज्यों को जोड़ने वाला हाईवे बंद, आवागमन ठप होने से परेशान हो रहे लोग। मध्य प्रदेश में एक अहम हाईवे बंद हो गया। 2 राज्यों को जोड़ने वाले इस हाईवे पर आवागमन ठप होने से हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के नीमच जिले में जोरदार बारिश के कारण ये स्थिति निर्मित हुई। नदियों में उफान के कारण नीमच कोटा स्टेट हाईवे बंद हो गया। इससे एमपी के इस इलाके का राजस्थान से सीधा सड़क संपर्क टूट गया है। 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले 21,000 रुपए महीना, धरने पर बैठे कर्मचारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज होकर आउटसोर्स कर्मचारियों और एएनएम का धरना प्रदर्शन जारी है। संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा शाहजहानी पार्क में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं एएनएम के द्वारा अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन जारी है। संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 10 सूत्रीय मांगों में से एक न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए महीना करने की है। 190 किलोमीटर दूर से आ रही नेचुरल गैस से जलेंगे 500 कॉलोनीज के चूल्हे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पाइप्ड नेचुरल गैस बिछाने का काम लगातार जारी है। अभी तक 235 कॉलोनीज के रसोई घरों में 1.40 लाख की आबादी तक गैस पहुंचाई जा चुकी है। आने वाले दिनों में 2.5 लाख आबादी तक गैस पहुंचाई जाएगी। कई वीआईपी इलाकों में पाइपलाइन पहुंचाने का काम लगातार जारी है। भोपाल की अरेरा कॉलोनी, E7, एमपी नगर, कटारा हिल्स, अयोध्या नगर, भानपुर, दानिशकुंज, कोलार, 4 इमली, गुलमोहर, शाहपुरा, त्रिलंगा सहित कई अन्य इलाकों में जल्द पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। एमपी के किसान 31 जुलाई तक जरूर कराएं बीमा, नहीं तो रह जाएंगे बाहर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खरीफ 2025 में फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप या अन्य जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका है। इस योजना में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई। भोपाल समेत 25 जिलों में झमाझम बारिश, नदियां उफान पर, अगले 2 दिन भारी अलर्ट। सोमवार को भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 25 जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। नर्मदा सहित कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 8 जिलों में इस सीजन का पूरा बारिश का कोटा भी पूर्ण हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में लो प्रेशर और 2 ट्रफ लाइन की वजह से बारिश का असर बढ़ा है। मध्य प्रदेश में बाघों की गूंज बरकरार, टाइगर काउंट और संरक्षण में देश में नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गर्व का विषय प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2022 की बाघ गणना में भारत के कुल 3,682 बाघों में से सबसे अधिक 785 बाघ एमपी में पाए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल और राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन के चलते बाघ संरक्षण में राज्य देश में अग्रणी बना है। राज्य सरकार द्वारा जंगल से लगे गांवों का विस्थापन कर जैविक दबाव कम किया गया, जिससे बाघों का रहवास सुरक्षित हुआ।
एमपी में आज से शुरू होगी फ्री शव वाहन सेवा, हर जिले को मिलेंगे 2 वाहन। मध्य प्रदेश सरकार कल से पूरे राज्य में निःशुल्क शव वाहन सेवा की शुरुआत कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को इस योजना के तहत 148 शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर जिले में 2-2 शव वाहनों की व्यवस्था की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह की इस यूनिट ने 300 दिन विद्युत उत्पादन करने का बनाया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई ने 210 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट को लगातार 300 दिन तक संचालित करने में सफलता हासिल की। यूनिट ने अपनी स्थापना के बाद दूसरी बार 300 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। इस यूनिट ने दूसरी बार 1 अक्टूबर 2024 से 28 जुलाई 2025 तक 300 दिन सतत विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया। रक्षाबंधन पर चमत्कारी राखी, जमीन पर गिरेंगी तो उगेंगी सब्जियां। इस रक्षाबंधन पर राखियां सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि धरती को भी संवारेंगी। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा के परड़सिंगा गांव की महिलाओं ने ऐसी चमत्कारियां राखी तैयार की हैं जिसमें सब्जियों और पेड़ों के बीज भरे हैं। ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट की श्वेता भटकर की अगुवाई में 11 गांव की 300 महिलाएं मिलकर ये अनूठी पहल कर रही हैं। ये राखियां ऑर्गेनिक कपास और घर में बनी सामग्री से तैयार की गई। जमीन पर गिरते ही बीज अंकुरित होंगे, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। ये भाई बहन के रिश्ते को भावनात्मक ही नहीं पर्यावरणीय भी बना रहा है। एमपी के 17 सरकारी विश्वविद्यालय 276 असिस्टेंट प्रोफेसर के सहारे चल रहे, 793 पद खाली। मध्य प्रदेश के 17 सरकारी विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था संकट में है। कुल 1069 स्वीकृत असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में से 793 पद खाली हैं। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी कि 5 विश्वविद्यालयों में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। केवल 276 असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे राज्य की विश्वविद्यालय शिक्षा का भार संभाल रहे हैं। 93 विषय ऐसे हैं जिनमें पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक मौजूद नहीं। भोपाल को मिलेगी अत्याधुनिक मेट्रो, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 7,000 करोड़ की होगी लागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने RKMP स्टेशन पर भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भोपाल मेट्रो मध्य प्रदेश की प्रगति का प्रतीक है। इस परियोजना को कुल 6,941.40 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। सुभाष नगर स्टेशन से एम्स स्टेशन तक अनुमानित 2,225 करोड़ की लागत से प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सदियों से उकवा लॉन्जी के सड़क से सीधा जुड़ने का सपना आधा अधूरा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र उकवा से लॉन्जी के सड़क से सीधा जुड़ने का सपना पीढ़ियों से लोग देख रहे हैं, लेकिन अब तक ये अधूरा है। वर्ष 2010 में उकवा से डाबरी करीब 44 किलोमीटर जुड़ा, पर 7 वर्ष पूर्व RCPLWE योजना से डाबरी से लॉन्जी तक सड़क निर्माण की जगी उम्मीद अधूरी रह गई। 28 फरवरी 2018 को निविदाकार मैसर संजय अग्रवाल को वर्क ऑर्डर जारी हुआ। 22 अगस्त को रहेगी आधे दिन की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। अगस्त के महीने में सरकारी कर्मचारियों सहित बच्चों और बड़ों को खूब सारी छुट्टियां मिलने वाली हैं। अगस्त में राष्ट्रीय और स्थानीय त्योहारों की वजह से बैंक, स्कूल, सरकारी ऑफिस की छुट्टियां काफी ज्यादा हैं। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहारों के साथ साथ हर रविवार और दूसरा चौथा शनिवार भी बैंकों की छुट्टियों में शामिल हैं। विजय शाह को पद से हटाने की याचिका पर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मंत्री की मुश्किलें। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में मंत्री विजय शाह के लिए सोमवार का दिन मिला जुला साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर जहां उन्हें पद से हटाने की कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर माफी की बात पर विजय शाह की मुश्किलें भी बढ़ाई। कोर्ट ने उनके द्वारा मांगी गई माफी को अस्वीकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। एमपी विधानसभा में मॉनसून सत्र का पहला दिन, गिरगिट लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो गया है। ये सत्र 8 अगस्त 2025 तक चलेगा। पहले दिन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस नेताओं ने गिरगिट लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेसी विधायकों ने ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना और भर्ती परीक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की।
भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में होंगे 34 धार्मिक स्थान, 1342 संपत्तियां सूची में शामिल। भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने बड़ी संख्या में वैध अवैध निर्माणों को हटाने की योजना तैयार हो गई है। करोद से एम्स व रत्नागिरी से भदभदा तक करीब 30 किलोमीटर लंबाई के ट्रैक के लिए कुल 1342 संपत्तियों को हटाना होगा। इनमें 34 धार्मिक स्थल, 21 टॉयलेट्स, 19 बस स्टॉप शामिल हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इन्हें तत्काल हटाने का प्रशासन को सूची सौंपी। मेट्रो का काम तेजी से पूरा करने कॉरपोरेशन को 52,863 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। प्रकृति प्रेमियों के लिए तोहफा, एमपी में शुरू हुई 5 कोच वाली हेरिटेज ट्रेन, हरियाली और झरनों का लुत्फ। मध्य प्रदेश में मानसून के आते ही हरियाली और झरनों से घिरी वादियों को देखने वाले के लिए रेलवे ने खास पहल की। इंदौर के पास चोरल और कलाकुंड के लिए 5 कोच वाली हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई, जो हर शनिवार और रविवार चलाई जा रही है। ये 2 से 3 घंटे का छोटा लेकिन बेहद मनमोहक सफर है, जिसमें यात्रियों को ऊंचे झरने, पहाड़ियों और हरियाली का लाजवाब दृश्य देखने को मिलता है। आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने की सीएम मोहन यादव से मुलाकात, 5 लाख की प्रोत्साहन राशि भेंट। मध्य प्रदेश के होनहार क्रिकेटर और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल स्थित समत्व भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रजत को उनकी क्रिकेटीय उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रजत पाटीदार ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। मेहर की बेटी अंजना सिंह ने फहराया तिरंगा, माउंट एल्ब्रस की चोटी पर रचा इतिहास। गरीबी से जूझती मेहर की अंजना सिंह ने 27 जुलाई 2025 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन कर दिया है। 26 वर्षीय अंजना सिंह पटेल सतना जिले के बेंदुरा कला गांव की निवासी हैं। 18 जुलाई को उन्होंने मेहर से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। रूस में स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 27 जुलाई की सुबह 6 बजे माउंट एल्ब्रस की चोटी पर पहुंची, तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया। अंजना की इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। 6 नए विषय में डीएवीवी ने ऑनलाइन कंटेंट किया तैयार, 31 अगस्त तक होंगे पंजीयन। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 6 अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किए। पाठ्यक्रम में पंजीयन को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विद्यार्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। इन पाठ्यक्रम की ऑनलाइन कक्षाएं जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इन कोर्सेज के लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी। एमपी में टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस पर स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल्स में टीचर्स के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है, जिस पर बवाल भी मचा हुआ है। टीचर्स सहित स्कूली शिक्षा विभाग के ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विभाग भी अडिग है। तनातनी के ऐसे माहौल में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रदेश में लागू डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को स्कूली शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बताया। राशि लेने के बाद आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों पर आने वाली है शामत। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने रविवार को निगम सभा कक्ष में भवन अनुज्ञा और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बीएलसी की प्रगति की समीक्षा की। निगमायुक्त ने कहा कि भवन अनुज्ञा के प्रकरणों को किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए। यदि आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसकी जांच कर उसे वांछित कंसोल में भेज दें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।